हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलटीआई माइंड ट्री के रिसेंट आस्क क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, अ सर्वर मैनेजर, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। A server manager is a queue of printing jobs for multiple users. The server must handle jobs in the order they are received. क्वेश्चंस हैं, विच डेटा स्ट्रक्चर इज द बेस्ट टू इम्प्लीमेंट द प्रिंट जॉब क्यू। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं स्टैक, क्यू, हैश मैप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो है क्यू, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो क्यू है ये ऑपरेट करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फीफो पे, फीफो मैनर पे ऑपरेट करता है, जो कि बहुत अप्रोप्रिएट है फॉर मैनेजिंग अ प्रिंटिंग जॉब। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोशल मीडिया ऐप अलाउ अ यूजर टू सेंड अ मैसेज टू देयर फॉलोवर। द ऐप should notify all the followers instantly when a message is posted। ठीक, क्वेश्चन है, which data structure is most appropriate for managing a list in a लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं स्टैक, ट्री, लिंक लिस्ट और ग्राफ। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हेयर ग्राफ, बिकॉज social media network can be represented as a graph where nodes represent a user and age represent follower relationship। so correct option is graph, क्योंकि जो हमारा है जो सोशल मीडिया है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, सोशल मीडिया नेटवर्क कैन रिप्रेजेंट अ ग्राफ वेयर नोड्स एंड नोड्स रिप्रेजेंट यूजर एंड एज रिप्रेजेंट फॉलोवर्स। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू नीड टू ऑप्टिमाइज अ सर्च एल्गोरिथम टू फाइंड अ एलिमेंट इन अ सॉर्टेड लिस्ट। क्वेश्चंस हैं, विच सर्च एल्गोरिथम इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर दिस केस। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हैं लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक, यहाँ पे फॉर नीड to optimize a search algorithm to find the element in a sorted list. So correct option here binary search, because binary search work efficiently on a sorted list with a time complexity of big of log n। So correct option is option number B। Go to the next question। next question है, consider the following python code snippet। हमारे पास यहाँ पे है x, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में यहाँ पे वन वैल्यू है 1 2 3, यहाँ पे y इक्वल टू x है, x इक्वल टू एपेंड 4 है। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल y आफ्टर दिस कोड एग्जीक्यूटेड। तो इन पाइथन ये जो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट बने हुए हैं, लिस्ट आर म्यूटेबल एंड पास बाय द रेफरेंस, सो द चेंज मेड इन मेड टू x विल बी रिफ्लेक्टेड इन y। सो यहाँ पे जो चेंजेस होंगे, यहाँ पे 1 2 3 जो लिस्ट में है हम लोग यहाँ पे अपेंड करें, यानी कि एक वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 भी ऐड होगा। आउटपुट में हमारा जो आंसर आएगा 1 2 3 4 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेवलपर इज ऑप्टिमाइजिंग अ कोड दैट फ्रीक्वेंटली सर्च फॉर एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे, विच एल्गोरिथम शुड दे यूज टू मिनिमाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं लीनियर सर्च, क्विक सॉर्ट, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट। ठीक, बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है। तो फॉर developing or optimizing code for frequently search of element in a sorted array, we use binary search because binary search is efficient to find a element in a sorted array with the time complexity of big of log n। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा बाइनरी सर्च, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर यूजिंग अ टीसीपी आईपी मॉडल इन अ नेटवर्किंग, यू नीड टू troubleshoot an issue with a transport layer, which of the following would you investigate first। तो यहाँ पे अगर बात आ रही, यू आर यूजिंग अ टीसीपी आईपी मॉडल इन अ नेटवर्क, यू नीड अ ट्रबल शूट फॉर इशू ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, वी जस्ट यूज टू इन्वेस्ट फर्स्ट विथ ऑप्शन नंबर डी टीसीपी हैंडशेक, बिकॉज टीसीपी हैंडशेक occur at the transport layer handling a reliable data transmission। so correct option is option number D। move to the next question। next question है, in a circular linked list which of the following condition define the end of the list। सो अगर हम लोग सर्कुलर लिस्ट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इन सर्कुलर लिंक लिस्ट द लास्ट नोड पॉइंट बैक टू द हेड ऑफ द लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो लिस्ट होती है आपस में कनेक्ट होती है, तो हमारा जो लास्ट होगा, यानी कि ये फर्स्ट होगा कंटिन्यू करके ये लास्ट होगा, तो बेसिकली अगर हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट का जो डेटा होगा, बेसिकली जो लास्ट नोड होगा वो पॉइंट करेगा किसको, हेड ऑफ द लिस्ट को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द नेक्स्ट पॉइंट नोड टू द हेड। ठीक, द नेक्स्ट नोड पॉइंट टू द
हेड। ठीक ना, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर मैनेजिंग अ मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस, यू क्रिएट एन पॉइंटर यूजिंग अ न्यू एलोकेटेड मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट वुड यू डू टू प्रिवेंट memory leak? So in C++, you must manually deallocated a dynamic allocated memory using a delete to avoid memory leak. So correct option here B, because we use delete to deallocated memory. So option number B is the correct one. Move to the next question. Next question is a file transfer protocol is transferring a file from a client to a server. The client noticed that the large file takes a long time. Which layer of the OSI would to optimize to improve this process? यानी कि हमारा जो लार्ज फाइल है उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हमको बताना कि कौन सी ओसाई की लेयर के हम इस्तेमाल करेंगे टू इम्प्रूव दिस प्रोसेस. So we use network. The network layer is responsible for packet routing and can be optimized for a large data transfer. So हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, बिकॉज नेटवर्क लेयर इज responsible for packet routing and can be optimized for a large data transfer. Now move to the next question. Next question है consider SQL query. यहाँ पे select asterisk from employees where salary greater than select average salary from employees. What will this query return? तो basically overall यहाँ पे देखें basically the query select all the employees whose salary is greater than किसके एवरेज सैलरी. ठीक, ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी. ठीक, तो बेसिकली ये रिटर्न क्या करेगा? बेसिकली इट रिटर्न द सैलरी इज ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी. तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉय विद द सैलरी अबव एवरेज. ठीक, क्योंकि एवरेज से अबव, क्योंकि यहाँ पे साइन जो लगा हुआ है ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है. ठीक, नाउ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डायनेमिक मेमोरी सॉल्यूशन टू द knapsack प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड ट्रू. तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है. अगर हम लोग बात करें डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, तो बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज मेमोराइजेशन टू सॉल्व अ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम efficiently. So correct option here, option number D, overlapping sub problem are solved using a memorization. Now move to the next question. Next question है कि you are using a graph representation a network within a 5 node or with the 5 node, which of the shortest path from a node A to node E. तो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल नेटवर्क बना हुआ है. ठीक, नाउ तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम लोग कहाँ जाना, ए से ई तक जाना है. ठीक, तो ए से ई जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा कि हम लोग वाया बी और डी की हेल्प से हम लोग जा सकते हैं. तो हमारा ओवरऑल यहाँ पे देखें अगर 5 2 3, यानी कि ओवरऑल जो यूनिट होगी हमारी 10 होंगी, क्योंकि हम लोग विद द हेल्प ऑफ डी एंड बी की हेल्प से ए से ई हम लोग जा सकते हैं. ठीक, तो इसका जो यूनिट आएगा ए से बी देन डी देन ई, तो यहाँ पे 3 है 2 है 5, यानी टोटल हमारे पास आ रहा है 10 यूनिट आ रहा है. ठीक, नाउ अगर हम लोग ए सी एफ बी डी ई जा रहे हैं, तो यानी कि अगर ए सी एफ बी देन डी देन ई जा रहे हैं, तो हमारा जो यूनिट है यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यानी कि 10 हो गया. 13 3 यहाँ से आएगा 3 आएगा. ठीक, यहाँ से 2 यहाँ 5, यानी कि 2 प्लस देन 5. तो बेसिकली ये जो यूनिट है ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि 10 15 20, यानी कि टोटल हमारी 20 यूनिट आ रही है. यानी कि हमको क्या पाथ करना है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है. तो शॉर्टेस्ट पाथ बेसिकली इसी से आ रहा है, ए से बी से डी, डी से ई. तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि ए बी डी ई यही हमारा शॉर्टेस्ट है. हमारे यहाँ पे 10 यूनिट मिल रहा है. ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द फॉलोइंग यूएमएल डायग्राम विच रिलेशन इज रिप्रेजेंट हेयर. क्लास ए, इसके लिए क्लास है बहुत ईजी है, क्लास ए डैश क्लास बी. बेसिकली इसको बोलते हैं अगर हम लोग यहाँ पे देखें, वो यहाँ पे डायग्राम नहीं है, तो बेसिकली मैं आपको यूएमएल को बता दूँ. जो एरो होते हैं बेसिकली क्लासिफाई करते हैं दो क्लास को, जो कोई रिप्रेजेंट करते हैं एंड एसोसिएशन इन यूएल डायग्राम. अब कौन कौन सा होता है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले अगर हम लोग इस सीधा लाइन गया है, ठीक, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन. अगर ये लाइन बेसिकली यहाँ पे एक एरो है इस तरह का, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस. अगर यहाँ पे ये इस तरह करके यहाँ पे ये एरो गया है, तो इसको बोलते हैं रिलाइजेशन. अगर यहाँ पे इस तरह करके ये गया है, इस तरह लाइन इस तरह एरो बना हुआ, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी. और अगर ये बेसिकली इस तरह करके यहाँ पे
इस तरह डायग्राम बना हुआ है तो इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। ठीक, अब नेक्स्ट में सेम इस तरह डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें ये पूरा ब्लैक भरा हुआ है। ठीक, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे भी ये जो है ये बेसिकली पहचान सकते हैं, यहाँ पे भी ये भरा होता है, ये ब्लू कलर से होता है। ठीक, ये यहाँ ब्लू होता है इसके अंदर होता है ब्लैक। ठीक ठीक, तो बेसिकली ये होते हैं ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द टू क्लासेस। तो यहाँ पे बेसिकली कोई डायग्राम नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें तो एक हम लोग कह सकते हैं कुछ भी लगा दें यहाँ पे, अगर एरो और डायग्राम तो इसका कुछ आंसर अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायग्राम नहीं बना हुआ है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक एग्जांपल लेकर, यहाँ पे क्लास ए है और एरो बना हुआ है किस टाइप का, इस टाइप का मान कह सकते हैं कि किस तरह का ले लिया जाए, मान लीजिए सीधा बना हुआ है। ये सीधा ही शायद से है, ये सीधा ही है, ये इस तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है, शायद से सीधा है बी तक। ठीक, यानी कि अगर इसको ले हम लोग, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है ये चीज़ शायद से ये डायग्राम ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मतलब होता है एसोसिएशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक, अगर यहाँ पे बना होता है इस तरफ का तो हमारा इनहेरिटेंस होता, अगर इसमें भरा और इसमें ये डैश डैश होता है और इस तरह होता तो हमारा क्या होता है, रियलाइजेशन होता है। अगर हमारे पास इस तरह एरो बना होता है, सॉरी इस तरह का एरो बनता होता है डिपेंडेंसी, अगर इस तरह का एरो बनता होता है एग्रीगेशन, अगर इस तरह का एरो बना कंपोजिशन। ठीक, मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। You are given two sorted array A and B of size n and m respectively. You need to merge them into a single sorted array. What is the time complexity of efficient solution? ठीक, नाउ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ रेड से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे अगर बात आ रही है दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करने में, तो बेसिकली मर्जिंग टू सॉर्टेड एरे कैन बी डन इन बिग ऑफ n प्लस m, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ n प्लस m रिस्पेक्टिवली है ए एंड बी का। हम लोग अगर कंपेयर करेंगे ना सिंगल पास में, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लिटी होगा, जो एफिशिएंट सोल्यूशन होगा, वो होगा बिग ऑफ n प्लस m। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ पीयर टू पीयर यानी कि पी टू पी नेटवर्क विच स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ अगर पी टू पी नेटवर्क की बात आ रही है तो ऑल द नोड्स एक्ट एज अ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर शेयरिंग रिसोर्स विदाउट द सेंट्रल अथॉरिटी। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑल द नोड हैव इक्वल स्टेटस एंड शेयर रिसोर्स डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टैटिक वेरिएबल इन सी। फॉर static variable in C are initialized to 0 by default, क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है 0 होता है बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल अगर सी बात की है तो बेसिकली यहाँ पे 0 बाय डिफॉल्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 3 × 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर बात कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टाइप की, हैज अ क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इसका क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे बिग ऑफ एन, यहाँ पे कितना है 3 है, तो बेसिकली इंटू 3 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंट डायनेमिक एरे इन जावा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश मैप और ट्री सेट। तो अगर हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट डायनेमिक एरे इन जावा की बात आ रही है तो यहाँ पे आता है एरे लिस्ट, बिकॉज एरे लिस्ट इन जावा रिसाइज डायनेमिकली व्हेन अ न्यू एलिमेंट आर एडेड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर टास्क्ड टू डिजाइन अ प्रोग्राम फॉर अ लाइब्रेरी सिस्टम। इफ यू नीड टू मैनेज बुक यूजिंग अ बोथ टाइटल एंड ऑथर नेम एज अ की, विच डेटा स्ट्रक्चर वुड यू बी आइडियल। ठीक, अब यहाँ पे आ गया है कि बोथ टाइटल एंड ऑथर एज अ की, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैश मैप का। बेसिकली हैश मैप अलाउ करता है यू टू स्टोर अ की वैल्यू पेयर एंड रिट्रीव देम एफिशिएंटली यूजिंग अ टाइटल एंड ऑथर एज अ की। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मल्टीपल प्रोसेस एज अ शेयर्ड रिसोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक will prevent race condition। ठीक, for this semaphore, option number B, semaphore are used to control access to shared resource and avoid race condition. Option B is the correct one. Move to the next question. A software development team is following agile methodology during which agile phases are potentially roadblock discussed by the team। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं
स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्टैंड अप, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन है डेली स्टैंड अप। बेसिकली डेली स्टैंड अप आर यूज टू डिस्कस एनी इशू और रोड ब्लॉक द टीम इज फेसिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following sorting algorithm has the best average case time complexity? Best average case की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्विक सॉर्ट, बेसिकली क्विक सॉर्ट हैज एन एवरेज केस टाइम complexity of big of and log and which is better than big of and square algorithm like a bubble sort as insertion sort and selection sort। ठीक, now ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? आउटपुट बताना है आपको, कोड है यहाँ पे। बेसिकली इंट ए इक्वल टू 10 है, यहाँ पे बेसिकली पॉइंटर है जो बेसिकली होल्ड करता है एड्रेस ऑफ ए के। तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो पी है बेसिकली ये होल्ड कर रहा है एड्रेस ऑफ ए, और रिफ्रेशिंग पी गिवन द वैल्यू स्टोर्ड इन ए। तो हमारे पास ओवरऑल जो प्रिंट होकर आएगा यहाँ पे 10 की प्रिंट, यानी कि जो हमारा डेटा होगा वो 10 यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि ये बेसिकली ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है पी के अंदर, और पी बेसिकली क्या है, रिफ्रेशिंग पी है। तो बेसिकली इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा जो वैल्यू होल्ड करके बैठा हुआ ए, वही हमारा यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एज इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद द 6 वर्टेक्स? अगर 6 वर्टेक्स की बात आ रही है यहाँ पे, तो बेसिकली द मैक्सिमम number of edge in a undirected graph with an n vertex with we use formula n minus 1 divided by 2। और यहाँ पे किसकी बात आ रही है? 6 वर्टेक्स की बात आ रही है। तो हम लोग n के प्लेस पे n हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 n के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे 6 रख देंगे। 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Now, which data structure can be used efficiently find a median in a stream of integer? तो बेसिकली यहाँ पे अगर बात आ रही है एफिशिएंट विद फाइंड द मीडियन इन अ स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, तो हमारे पास मीन हीप और मैक्स हीप आएगा। ठीक, बिकॉज फॉर मेंटेनिंग अ टू हीप, मीन हीप फॉर अ लार्ज हाफ एंड मैक्स हीप फॉर द स्मॉलर हाफ, यू कैन इफिशिएंटली ट्रैक द मीडियम ऑफ द स्ट्रीम। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग और डी में बात करें, अगर हम लोग मीडियन की फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम ही बेसिकली इफ द मैक्सिमम हीप आर मोर एलिमेंट देन अ मिनिमम हीप, द मीडियम इज रूट टू द मैक्सिमम हीप। इफ द बोथ हीप हैव द सेम वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, then medium is the average of the root of the both the heap। Now move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल? अगर ईमेल की बात आ रही तो यहाँ पे SMTP, बेसिकली SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज द प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। Now move to the next question। An operating system use virtual memory when the available physical memory is full, additional memory is needed। Which strategy is used to free up space? तो यहाँ पे हम लोग स्वाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली स्वाइपिंग इन्वॉल्व मूविंग सम पेजेस फ्रॉम अ रैम टू डिस्क टू फ्री अप स्पेस फॉर अ न्यू प्रोसेस और डेटा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन अ इनिशियली एम्प्टी ट्रैक? यहाँ पे हमारे पास है पुश है, हम लोग ने पुश किया, फिर पुश किया, हम लोग ने पॉप किया, तो यानी कि पुश कर रहे हैं 5 आ गया, उसके बाद 3 को कर रहे हैं, फिर पॉप किया तो यानी कि 3 हटा दिया, फिर पुश किया 7 आया हमारे पास, फिर पुश किया 8 आया, फिर हम लोग ने इसको हटा दिया, तो बचा कौन सा? हमारे पास लास्ट बचा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे है व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द लास्ट ऑपरेशन, तो हमारे पास 5 बचा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नंबर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बाइनरी ट्री इज डिस्प्ले एज अ फॉलोज। मतलब यहाँ पे बाइनरी ट्री है इन व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ द बाइनरी सर्च। ठीक, नाउ अब यहाँ पे इन ऑर्डर की बात आ रही है, तो बेसिकली इन ऑर्डर ट्रैवर्सर विजिट द नोड इन द ऑर्डर लेफ्ट देन सब ट्री देन रूट देन राइट सब ट्री, ये सीक्वेंस बेसिकली फॉलो होता है। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या है? पहले आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 3 ऑर्डर 3, देन यहाँ पे 5, देन बेसिकली यहाँ पे 7 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऊपर जाएंगे, मूव करेंगे, फिर हमारा रूट आ गया बेसिकली रूट में क्या है यहाँ पे 10 है 10, देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? फिर इधर आएगा ये यहाँ पे है 12, यहाँ पे 12 प्रिंट होगा, देन हमारे पास प्रिंट होगा 15 प्रिंट होगा, देन हमारे पास 18 प्रिंट होगा, यानी कि ऑप्शन ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 3 5 7 10 3 3 5 7 10, उसके बाद 12 15 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द
correct one. Move to the next question. An ER diagram show the two entities, student and course. Each student can enroll in a multiple course and each course can have a multiple student. What is the credentiality of the relationship between the student and course? ठीक, अब यहाँ पे स्टूडेंट एंड कोर्स की बात आ रही है. अगर हम लोग सिंस ईच स्टूडेंट कैन इनरोल अ मल्टीपल कोर्सेज एंड ईच कोर्स हैव अ मल्टीपल स्टूडेंट, so the relationship here between a student and courses is many to many. Option number D is the correct one. Now ये ओवरऑल जो लिस्ट है, मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एल टी आई माइंड ट्री में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये प्रीवियस ईयर यानी कि 2023-24 में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं. मैं इसकी पीडीएफ की लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. थैंक यू एवरीवन.